नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सवाल यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या भारतीय जनता पार्टी से पुराना हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश की है? क्या केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने की कोशिश की है? ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा का चुनाव हुआ है, राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई है और जाहिर तौर पर अभी वोटिंग समाप्त हुई है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक वोटिंग समाप्त होने की खबर है और चुनाव नतीजे आने में वक्त लगेंगे, या हो सकता है कि जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वोटिंग के नतीजे आ चुके हों, चुनाव के नतीजे आ चुके हों और स्थिति कुछ भी हो सकती है। नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएंगे या एनडीए के पक्ष में जाएंगे, ये जब चुनाव नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। नतीजे आए नहीं है इसलिए उस पर हम बात करेंगे नहीं। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव को इंडिया गठबंधन ने भी और खासकर आरजेडी ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और दूसरी तरफ एनडीए ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। 4 सीटों पर आसानी से एनडीए की जीत हो रही थी। 5वीं सीट के लिए बहुमत नहीं था, 3 विधायक की कमी थी, 3 विधायकों की कमी एनडीए ने दूर करने के लिए तमाम तरह की कवायदें की और इसी तरह की कवायद आरजेडी ने भी की। 6 विधायकों की कमी थी, एआईएमआईएम को साथ लाई और बैठकें होती रही, भोज चलता रहा और फिर कल आरजेडी के विधायक, इंडिया गठबंधन के सारे विधायक पटना के एक होटल में उनको रात गुजारनी पड़ी, उनको ठहराया गया ताकि कहीं कोई खेल न हो जाए। लेकिन खबर आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी के 1 विधायक रडार से बाहर रहे हैं। इसका क्या नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा, या ये स्थिति सिर्फ इंडिया गठबंधन में रही है या फिर एनडीए के विधायकों ने भी गच्चा दिया है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जीतन राम मांझी से हमने बातचीत की शुरुआत की थी। जीतन राम मांझी को लेकर हमने ये बात इसलिए कही कि क्या उन्होंने बीजेपी से हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश की है, क्योंकि जीतन राम मांझी बीजेपी को अपना पुराना वादा याद दिलाते रहे हैं। जीतन राम मांझी ये कहते रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा सीट का भी वादा किया गया था और तमाम तरह की डिमांड वो करते रहे हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी की डिमांड को गंभीरता से नहीं लिया। जीतन राम मांझी को की जो कोई भी डिमांड है उसकी गंभीरता से नहीं लिया गया, चाहे वो एमएलसी की डिमांड हो, चाहे एक और मंत्री पद की डिमांड हो, वो भी कभी कभार वो करते रहे हैं। सीटों की डिमांड हो, विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें वो चाहते थे उससे बहुत कम सीटें मिली और राज्यसभा की सीट तो छोड़ ही दीजिए। जीतन राम मांझी के पास ज्यादा विधायक हैं मेरी जानकारी के अनुसार और शायद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 1 विधायक कम है। जीतन राम मांझी के पास शायद 5 विधायक हैं जो हमारी जानकारी है। गणित थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा विधायक जीतन राम मांझी के पास हैं और अगर ऐसा है तो जाहिर तौर पर जीतन राम और चिराग पासवान के पास तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें चल रही थी कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज हैं, इनसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को और जाहिर तौर पर इस नाराजगी का असर भी राज्यसभा चुनाव में हो सकता है। इन दोनों पार्टियों के विधायक खेल कर सकते हैं। तो चिराग पासवान ने खेल किया है कि नहीं किया है ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है। ये जानकारी जरूर है कि चिराग पासवान की पार्टी के 1-2 विधायक हैं वो रडार से बाहर हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी के जो 2 विधायक हैं उनकी तो बहुत साफ स्पष्ट तस्वीर सामने आ गई। वोटिंग से ठीक पहले वो तेजस्वी यादव के चेंबर में उनसे जाकर मिली और उसके बाद उनके चेंबर से निकलती हुई दिखाई दी। जीतन राम मांझी की समधन है ज्योति कुमारी जो बाराचट्टी से विधायक हैं, जीतन राम मांझी की बहू है दीपा मांझी जो इमामगंज से विधायक हैं। तो उनकी पार्टी के 2 विधायक अगर जाकर मिल रहे हैं तेजस्वी यादव से और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे, मायने तो निकाले जाएंगे, कयास तो लगाए जाएंगे। तो क्या बीजेपी को जो अंदेशा था कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान खेल कर सकते हैं, वो अंदेशा आधा सही साबित हुआ है क्या? चिराग पासवान न सही, जीतन राम मांझी ने खेल की कोशिश की है क्या? और वाकई जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायकों ने तेजस्वी यादव का साथ दिया है क्या? जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, मुझे इस वक्त नहीं मालूम। चुनाव नतीजे आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन खेल की तो कोशिश दोनों तरफ से हुई है और बड़े खेल की कोशिश हुई है। और अगर जीतन राम मांझी की पार्टी ने
जीतन राम मांझी के विधायकों ने साथ दिया है तेजस्वी यादव का, तो जीत हार किसी की भी हो, लेकिन ये तो कहा ही जाएगा कि तेजस्वी यादव ने भी बड़ा खेल किया है और जाहिर तौर पर इसका असर एनडीए में पड़ेगा। चुनाव के नतीजे जो भी आएंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों पर इसका असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस के विधायक नदारत रहे हैं तो इसका ठीकरा प्रदेश नेतृत्व पर भी फूटेगा। कृष्णा अल्लावरू को पटना में होना चाहिए था, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। राजेश राम ने भी इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और एनडीए में जीतन राम मांझी और बीजेपी के बीच की तनातनी बढ़ सकती है क्या, यह भी अपने आप में सवाल है। तो देखना होगा इस चुनाव नतीजे के बाद बिहार की राजनीति में क्या असर होता है। चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो वैसे भी बहुत सारे खेल होने हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर सवाल होगा, इस्तीफा कब देंगे कि नहीं देंगे। दिल्ली जा रहे हैं और इस्तीफा देंगे तो फिर उनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी, कितना बड़ा विस्फोट होगा, डैमेज कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर उनकी पार्टी में बहुत नाराजगी है, विधायकों में भी, नेताओं में भी, कार्यकर्ताओं में भी। तो बिहार में भी बहुत खेला होना बाकी है और ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी खेल किया है और जीतन राम मांझी ने भी खेल की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।